देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के समरसी गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान संजय मीणा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए। वहीं शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान हुआ सियासी घटनाक्रम अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा के उठाए सवालों पर विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने करारा जवाब दिया। देखिए खास रिपोर्ट। सज्जन वर्मा और एमएलए राजेश सोनकर के बीच जुबानी जंग। सज्जन वर्मा के सवाल का राजेश सोनकर ने दिया जवाब। सोनकर बोले, सज्जन वर्मा ने किया भड़काने का काम। राजनीति से बाज आए सज्जन वर्मा, बोले राजेश सोनकर। सोनकच्छ के रहने वाले संजय मीणा सैन्य अभ्यास के दौरान अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में मिट्टी धंसने से दब गए थे। मीणा का पार्थिव शरीर उनके गांव समरसी ले जाया गया, जहां उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान अंतिम संस्कार के वक्त कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। वहीं अब कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा के उठाए सवालों पर विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने करारा जवाब दिया। 11 अक्टूबर हम सभी के लिए बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे सोनकच्छ विधानसभा के समरसी गांव में हमारे वीर शहीद भाई जो सेना में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए शहीद हुआ, उसके पार्थिव शरीर को जब समरसी गांव में लाया गया, हजारों की संख्या में लोग गमगीन महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित थे। ऐसे समय पे हमारे पूर्व विधायक जी जो अपने आप को विपक्षी भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति वहाँ की और अभी तक निरंतर कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का कि उन्हें ऐसे समय पर ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए थी। वो मेरे अल्पज्ञानी होने की बात कह रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं उनके भी ज्ञान को दुरुस्त करने की बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वो ध्यान रखें, क्योंकि जब उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि मुलायम सिंह जी के रक्षा मंत्री रहते हुए निर्णय हुआ, मैं उनको बताना चाहता हूँ मुलायम सिंह जी के निर्णय के रक्षा मंत्री रहते हुए कभी भी किसी भी वीर सपूत के पार्थिव शरीर को उसके घर पर पहुंचाने का काम नहीं किया गया। नीति बनाना और उसको अमल में लाना, दोनों में अंतर होता है। यही कथनी और करनी का अंतर कहलाता है। इसकी इच्छा शक्ति हमारी सरकार में थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे, कारगिल युद्ध में पहली बार वीर सपूतों के पार्थिव शरीरों को राजकीय सम्मान के साथ उनके घरों पर लाने का काम अटल जी की सरकार ने ही किया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। आप जो 1 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कर रहे हैं, संदीप यादव जी को आपने जो राशि वहाँ पर प्राप्त करवाई थी, सेना के अपने नियम होते हैं और सेना के नियम के अनुसार अगर कोई भाई वहाँ पर गोली लगने से इस प्रकार की अगर किसी प्रकार की घटना से अगर शहीद होता है तो उसको तुरंत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। उसमें आपने कोई तीर मारने का काम नहीं किया था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, आप वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे थे, जिस प्रकार से आपने वहाँ के माहौल में राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया, ये खेद की और दुख की बात है। जब वहाँ हजारों संख्या में लोग गमगीन थे, सबके आंसू बह रहे थे, उस भाई संजय मीणा के वृद्ध पिता निरंतर उनके आंखों के आंसू की धारा नहीं रुक रही थी। उनका एक अबोध बच्चा जो वहाँ पर बिलख रहा था, वह माताएं बहनें निरंतर बिलख रही थी। ऐसे समय पे आप वहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का जो प्रयास आपने किया है, वो बहुत दुख की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की राजनीति से बाज आएँ, क्योंकि आपने इस समय वहाँ के हजारों लोगों का अपमान किया। जिस परिवार से आप संबंध होने की बात कर रहे हैं कि जिस परिवार से जिससे हमारा पुराना संबंध है, उसी परिवार का एक नौजवान साथी 32 वर्ष का जब शहीद होता है तो उसकी पार्थिव शरीर पर भी आप राजनीति सेक रहे हैं। एक तरफ परिवार से संबंधों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी राजनीति रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है और इससे आपने पूरे सोनकच्छ विधानसभा को और हर व्यक्ति को शर्मसार करने का प्रयास किया है, जिन्होंने आपको कभी न कभी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने के लिए अपना मत दिया हो, या जो भले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता हो लेकिन आपको अपना नेता मानता है, वो भी निश्चित रूप से आपकी इस कृत्य से शर्मसार हुआ है। बहरहाल कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर के बीच शुरू हुई जुबानी जंग कहां जाकर थमती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सोनकच्छ।